नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंडियन क्रिकेटर की जिसका सपना था इंडिया को 100 टेस्ट मैचेस में रिप्रेजेंट करना। इवन आईपीएल में भी उन्होंने 43 मैच खेले और अपनी टीम को आईपीएल की खिताब भी उन्होंने जिताया है। लेकिन ऐसा क्या हुआ उनकी लाइफ में 6 जुलाई 2025 को जिसके बाद से उनकी पूरी दुनिया ही बदल गई। ऐसे क्या एलिगेशंस लगे, ऐसी क्या कंट्रोवर्सी हुई जिसके बाद उन्होंने एक भी प्रोफेशनल मैच, चाहे वो आईपीएल हो चाहे वो डोमेस्टिक क्रिकेट हो, एक भी मैच उन्होंने आज तक नहीं खेला है। उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में जन्मे 28 साल के प्लेयर यश दयाल की। एक ऐसा उभरता हुआ क्रिकेटर जो लग रहा था कि इंडिया को आने वाले टाइम में लंबे समय तक 3 फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन आज एक ऐसा समय आ गया है कि यश दयाल को इवन डोमेस्टिक क्रिकेट तक में मौका नहीं मिल रहा है, सिर्फ इस एक केस की वजह से। डेट थी 6 जुलाई 2025, जिस दिन यश दयाल के खिलाफ एक एफआईआर लॉन्च की जाती है। और जैसे ही ये एफआईआर लॉन्च करते हैं पूरे सोशल मीडिया के ऊपर हंगामा मच जाता है कि आखिर ये चल क्या रहा है, आखिर ये कंट्रोवर्सी क्या है। और इस एक वीडियो के जरिए मैं आपको पूरी कंट्रोवर्सी के बारे में डिटेल में बताऊंगा, डेट बाय डेट की आखिर इस कंट्रोवर्सी में हुआ क्या, क्या एलिगेशंस लगे थे, क्या इसका कंक्लूजन निकला है और प्रेजेंट में ये केस आखिर क्या चल रहा है। उस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग भी अपना एक ओपिनियन बना सकें और बता सकें कि भाई यश दयाल आपकी नज़र में इनोसेंट है या फिर गिल्टी। वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एक एक डिटेल जो इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जो भी ऑफिशियल आर्टिकल्स आए हैं, जो भी बड़ी बड़ी सोशल मीडिया ने उसको कवर किया है, वही चीज़ मैं आपको इस वीडियो के अंदर टाइम बाय टाइम बताते जाऊँगा। इस केस की भाई पूरी शुरुआत होती है, इसकी जो जड़ है वो जाके मिलती है 2019 के अंदर। एक महिला जो भाई यश दयाल के ऊपर एलिगेशंस लगाती है साल 2025 के अंदर, यानी कि जून के महीने के अंदर एक भाई ऑफिशियल कंप्लेंट करवाई जाती है यश दयाल के खिलाफ। दोस्तों, इस केस की जो ऑफिशियल एफआईआर थी वो तो 6 जुलाई 2025 को फाइल की गई थी, लेकिन उससे पहले जो एक कंप्लेंट होती है वो करी गई थी 14 जून 2025 को। यानी कि इस केस की अगर नींव देखें तो वो 14 जून 2025 को डलती है, जहाँ पे एक महिला कॉन्टैक्ट करती है 181 पे, जहाँ पे वो यश दयाल को लेकर कंप्लेंट करती है, लेकिन वहाँ पे पुलिस के द्वारा कोई इमीडिएट एक्शन लिया नहीं जाता है। सेम वही महिला एक हफ्ते के बाद 21 जून 2025 को जो यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, वहाँ की जो IGRS ग्रीवियंस पोर्टल है, वहाँ पे वो ऑनलाइन कंप्लेंट करती है, जहाँ पे जो भी वो यश दयाल के साथ जो व्हाट्सएप चैट्स होती है, स्क्रीनशॉट होते हैं, वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग्स होती है और जो भी अदर डिजिटल मटेरियल है वो वहाँ पे वो अपलोड करती हैं। और उसके बाद ये केस नज़र में आता है और जब ये केस बड़ा हाइप पकड़ता है तब जाके पुलिस एक्शन लेती है और 6 जुलाई 2025 को पहली एफआईआर रजिस्टर्ड करवाई जाती है भाई यश दयाल के खिलाफ। 6 जुलाई 2025 इंदिरापुरम पुलिस स्टेशन गाजियाबाद के अंदर पहली एफआईआर यश दयाल के खिलाफ रजिस्टर की जाती है, जहां पे सेक्शन 69 के अंदर उनको बुक किया जाता है। एफआईआर के अंदर कंप्लेनेंट ने, यानी कि उस महिला ने ये इल्जाम लगाए थे यश दयाल के ऊपर कि यश दयाल ने पहले उनसे शादी का प्रॉमिस किया, उसके बाद एक फिजिकल रिलेशनशिप उन दोनों पार्टनर के बीच में बनती है और बार बार जब इस रिलेशनशिप चलती है, ये रिलेशन 2019 से लेकर 2025 तक चलती है अकॉर्डिंग टू कंप्लेनेंट। और इस 6 साल की रिलेशनशिप में बार बार मैरिज को पोस्टपोन किया जाता है और जब एक समय आता है वहाँ पे दयाल साहब शादी करने से मना कर देते हैं और इवन उनको सोशल मीडिया से ब्लॉक कर देते हैं। और जब उस महिला ने कन्फर्ट करने की कोशिश करी, यानी कि उनको थोड़ी सी बातचीत करने की कोशिश करी, और उन्होंने ये भी कहा एफआईआर के अंदर कि भाई यश दयाल के द्वारा उनको असोल्ट भी किया गया, यानी कि मारपीट भी उनके साथ की गई। ये सारी चीजें एफआईआर के अंदर दर्ज करवाई गई थी कंप्लेनेंट के द्वारा। उसके बाद यूपी पुलिस एक्शन में आती है और जो कंप्लेनेंट है उनकी पूरी स्टेटमेंट ली जाती है, फिर जो भी डिजिटल एविडेंस होते हैं यश दयाल के खिलाफ वो दर्ज किए जाते हैं। और उसके सिर्फ 2 दिन के बाद, यानी कि 8 जुलाई 2025, जहां पे पहली बार यश दयाल इसके ऊपर अपनी तरफ से एक्शन लेते हैं और वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर जाते हैं, जहां पे उन्होंने 2 चीजें करी। एक तो उन्होंने एफआईआर को खारिज करने की मांग करी और दूसरा जो अरेस्ट के खिलाफ उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्शन के लिए कोर्ट में अपनी अर्जी डाली। फिर दोस्तों, इससे एक हफ्ते बाद यानी कि 15 जुलाई 2025 को इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से ये कहा जाता है कि यश दयाल को प्रोटेक्शन तो मिलेगी अरेस्ट से, लेकिन जो एफआईआर को क्वैश करने यानी कि एफआईआर को खारिज करने की मांग की गई थी वो इलाहाबाद कोर्ट ने मना कर दिया था कि केस कंटिन्यू रहेगा और जो एफआईआर उनके खिलाफ रजिस्टर करी गई है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी। बस अरेस्ट से उनको भाई प्रोटेक्शन दी गई थी 15 जुलाई 2025 को। और इसी केस के दौरान जब हियरिंग चल रही थी वहां पे एक लाइन बड़ी फेमस हुई थी जो भाई यश दयाल की काउंसिल के द्वारा कही गई थी, 1 कांट बी फूल फॉर 5 years।
यानी कि किसी एक जने को 5 साल तक बातों में फैलाना ये थोड़ा सा मुश्किल दिखता है। ये कोर्ट के द्वारा नहीं कहा गया था, लेकिन ये जो यश दयाल की काउंसिल थे उनके द्वारा ये टिप्पणी दी गई थी। उसके बाद इस केस के ऊपर कोई फाइनल हियरिंग अभी तक नहीं आई है। चार्जशीट पुलिस ने अपनी जो चार्जशीट है वो फाइल कर रखी है, क्योंकि एफआईआर खारिज नहीं की गई थी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन जारी रहती है और इस केस के अंदर पुलिस अपनी पूरी चार्जशीट तैयार करके कोर्ट को सबमिट करती है। साल 2026 के अंदर जो चार्जशीट पुलिस ने बना के तैयार करी थी और जो उन्होंने आगे फाइल की थी, उसके ऊपर भी यश दयाल ने चैलेंज किया था, जिसके ऊपर जो ट्रायल्स होने थे इस केस के ऊपर, वहां पे इलाहाबाद कोर्ट ने अभी तक स्टे लगा रखा है और ये केस अभी भी ट्रायल होना यहाँ का पेंडिंग है। इस केस की जो अभी करंट लीगल पोजीशन चल रही है, एफआईआर रजिस्टर्ड हो चुकी है ऑफिशियली, इन्वेस्टिगेशन पूरी तरीके से हो चुकी है, चार्जशीट जो है वो भी फाइल्ड हो चुकी है, लेकिन अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुए हैं इस केस के अंदर। ट्रायल का मतलब यानी कि दोनों पार्टियों को आमने सामने बुलाया जाए कोर्ट के अंदर और फिर वहां पे दोनों लॉयर्स के बीच में बहसबाजी हो और जहां से पता चले कि ये केस किस तरफ जा रहा था। तो ट्रायल भी अभी शुरू नहीं हुआ है और कोई भी कन्विक्शन इस केस के ऊपर नहीं आया हुआ है, क्योंकि इस केस पे स्टे लगा हुआ है। तो ये केस अभी भी हमारी जुडिशियल प्रोसेस के अंदर फंसा पड़ा हुआ है। तो अभी तक इस केस के ऊपर कोई बयान कोर्ट की तरफ से नहीं आया है, लेकिन जो भी एफआईआर के अंदर एलिगेशंस लगी हुई हैं और जो यश दयाल की तरफ से उसके ऊपर बातचीत आई है, जो मैंने आपको एक लाइन पढ़ के सुनाई थी, 1 can't be fooled for 5 years, ये यश दयाल की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान था। और ऐसे ही जो कंप्लेनेंट ने अपनी जितनी भी कंप्लेंट डाली, जो भी एफआईआर में उन्होंने बताया, आपको क्या लगता है जिस तरीके से इस ट्रायल के ऊपर स्टे लगा हुआ है, यहाँ पे क्या रीजन हो सकता है कि भाई 1.5 साल होने को आ चुके हैं इस केस को, लेकिन अभी तक ट्रायल बिगिन नहीं हुए। तो क्या लगता है यहाँ पे कौन इनोसेंट है या कौन गिल्टी है? यहाँ पे किस तरीके की पावर का यूज किया जा रहा है, किस तरीके की पावर यूज कर रही है कि जिस तरीके से ट्रायल आगे नहीं बढ़ पा रहा है? आप लोग कमेंट करके अपने ओपिनियन जरूर शेयर करिएगा। और ये सिर्फ एक केस नहीं है जो यश दयाल के खिलाफ कंप्लेंट किया गया था। एक तो जो केस अभी मैंने आपको बताया जो गाजियाबाद इंद्रपुरम पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था, एक और केस सेम टाइम पे जयपुर संगानेर पुलिस स्टेशन के अंदर पोस्को एक्ट के अंदर ये केस दर्ज किया गया था। इसके ऊपर ज्यादा जानकारी अभी आई नहीं, ज्यादा इस केस को डिस्क्लोज नहीं किया गया, तो उसके ऊपर अभी ऑफिशियल कुछ बताना वो थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन इस पूरी वीडियो के अंदर डिटेल बाय डिटेल मैंने आपको वही बताया जो कि सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। बस मैंने ये कोशिश करी है कि डेट वाइज इस केस को मैं आप तक पहुंचा सकूं। मेरे को लगता है कि अगर आपको ये केस पूरी तरीके से समझ में आया हो तो आप कमेंट करके अपने ओपिनियन जरूर शेयर करिएगा। और क्या लगता है आपको जो ये 2 केस उनके खिलाफ चल रहे हैं जिसके ऊपर अभी फिलहाल स्टे लगा हुआ है, क्या लगता है यहाँ पे कौन सी पार्टी यहाँ पे इनोसेंट है, कौन सी पार्टी यहाँ पे गिल्टी है? कमेंट करके आप लोग अपने विचार जरूर शेयर करिएगा ताकि आप लोग अपना ओपिनियन बना सके। और मैं उम्मीद करूंगा कि इस पूरी वीडियो के दौरान मैं शायद आपको सही से समझा पाया हूँ। बाकी वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ये कहानी हर किसी को पता चल सके। यहाँ पे लेटर डाउन कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई हैं। यश दयाल ने 2026 फरवरी के अंदर मैरिज करी है और अपनी लाइफ के अंदर अपनी सेकेंड इनिंग भी चालू करी है। साथ साथ अब खबरें आ रही हैं कि धीरे धीरे उनकी डोमेस्टिक में भी कमबैक हो सकता है और अगले साल आईपीएल के अंदर शायद हमें यश दयाल को हम बॉलिंग करते हुए देख पाएं। लेकिन आपके क्या विचार हैं? क्या जो यश दयाल अगर वो गिल्टी नहीं थे तो क्या उनको इस आईपीएल 2026 को मिस करना चाहिए था या आईपीएल 2026 में उनको खेलना चाहिए था? अगर वो गिल्टी नहीं है तो आपके क्या विचार हैं? कमेंट करके अपने विचार जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया, गुड नाइट।